हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। माय नेम इज राजवर्धन और जैसा कि आपको पता है LIC AAO का एग्जाम लाइंड अप है, जिसके लिए हमारी वीडियोस कंटिन्यू आपके पास पहुंच रही हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लेके आया था कि किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो ऐसे ही आज हम यहाँ पे देखेंगे पजल के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं और आपको किस तरह के क्वेश्चंस की आगे भी प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। और प्रैक्टिस का सोर्स क्या है, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पजल से। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पजल, जिसका ये आपके सामने क्वेश्चन है। प्री लेवल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, जिसको जैसे सुविधा लगे वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए डायरेक्शंस पढ़ते हैं। There are 8 persons who attended seminar on 2 different dates. 8 लोग हैं, ये सेमिनार अटेंड करते हैं 2 डिफरेंट डेट्स पे, 11th and 24th of 4 different months starting from March to June. मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 यहाँ पे मंथ दिए हुए हैं और 11 और 24 यहाँ पे 2 डेट्स हैं, जिसमें कि ये 8 लोग सेमिनार को अटेंड करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका अरेंजमेंट बनाते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से महीने थे हमारे पास। मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है। ये 4 हमारे पास महीने थे और 2 हमारे पास यहाँ पे डेट्स हैं, एक तो 11 है और एक 24 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन पर्सन्स को रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे रीड करते हैं इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास डेफिनेट होगी वो हम अरेंजमेंट में रख देंगे, बाकियों की हम हिंट्स बना लेंगे। फिर उन हिंट्स को देख के हम यहाँ पे अपना फाइनल अरेंजमेंट ड्रॉ करेंगे। ओनली 3 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन वी एंड यू who goes in the month which has even number of days। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इन मंथ में कितने कितने डेज होते हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में 30। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, यू की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, यू जो कि इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में जाता है, इसका मतलब यू या तो अप्रैल में जाएगा या फिर यू जाएगा जून में। अब इसकी भी 4 केसेस बनेंगे। अब यू या तो 11 पे जाएगा, 11 अप्रैल को जाएगा या 24 अप्रैल को जाएगा, या फिर 11 जून को जाएगा या फिर 24 जून को जाएगा। तो सारी पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे चेक करते हैं और देखते हैं कौन से पॉसिबिलिटी से हम यहाँ पे फाइनल अरेंजमेंट तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। वी और यू में कितने लोग हैं, ओनली 3 पर्सन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वी और यू में 3 पर्सन है और यू जो है वो 30 डेज वाले मंथ में जाएगा, ठीक है। मोर देन 4 पर्सन अटेंड सेमिनार आफ्टर पी। पी के बाद 4 से ज्यादा लोग सेमिनार अटेंड करेंगे, ठीक है। ओनली 2 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन पी एंड टी हु अटेंड ऑन इवन नंबर ऑफ डेट। इवन नंबर डेट पे अटेंड करता है कौन, टी। और पी और टी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग जाते हैं पी और टी के बीच में। और टी कौन सी डेट पे जाता है, 24 डेट को जाता है। इवन नंबर डेट, यहाँ पे 2 ही डेट है, 11 और 24। तो इवन कौन सी है, 24 तारीख को जाता है टी, ठीक है। आगे वी अटेंड सेमिनार इमीडिएट आफ्टर आर बट नॉट इन द सेम मंथ। वी जो है वो आर के तुरंत बाद, यानी कि आर के जस्ट बाद कौन अटेंड करता है, वी अटेंड करता है। पर ये दोनों सेम मंथ में अटेंड नहीं करते, दोनों के दोनों अलग मंथ में ये लोग सेमिनार अटेंड करते हैं। क्यू एंड डब्ल्यू अटेंड सेमिनार ऑन द सेम डेट बट इन डिफरेंट मंथ। क्यू और डब्ल्यू जो है वो सेम डेट पर अटेंड करते हैं बट डिफरेंट मंथ। सेम डेट रहेगी इन दोनों की, सेम डेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर देन 1 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू के बीच में 1 से ज्यादा पर्सन अटेंड करता है, अटेंड 1 से ज्यादा एस और डब्ल्यू के बीच में, ठीक है। और क्या लिखा है, यू एंड टी डजंट अटेंड सेमिनार इन द सेम मंथ। यू और टी सेम मंथ में नहीं होने चाहिए। तो यू और टी सेम मंथ में नहीं होने चाहिए, सेम मंथ नहीं होने चाहिए। तो इसलिए इसको हम ऐसे क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी हिंट्स हमारे पास है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यू का हमको पता है, यू का डेफिनेट चीज या तो अप्रैल में होगा या जून में होगा। तो यू की पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं यहाँ से। तो यू अगर मैंने यहाँ पे रखा तो यू और वी में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो ऊपर तो जा नहीं सकता, 1 और 2 की जगह है क्योंकि ऊपर। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा वी। और वी किसके तुरंत बाद था, आर के तुरंत बाद था, ठीक है। इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, U और T सेम मंथ में नहीं रहेंगे, U से हम और कुछ यहाँ पे नहीं कनेक्ट कर सकते। P और T के बीच में 2 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है P के बाद 4 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो P के बाद 4 से ज्यादा लोग, 1, 2, 3, 4, 5। तो कम से कम 5 हो गए 4 से ज्यादा।
तो यहाँ पे नहीं आ सकता P, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी U है, तो P आ जाएगा इधर। अगर हमने P को यहाँ पे रखा, P और T के बीच में 2 लोग होने चाहिए, ऊपर नहीं जा सकते, तो 1 और 2 के बाद T यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन T यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि T यहाँ पे क्या आएगा, इवन नंबर ऑफ डेट में जाना चाहिए T, तो ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी। तो P को हम यहाँ से हटा के, तो P को अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे रखूं, तो 1 और 2 के बाद T आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, U और T सेम मंथ में नहीं होने चाहिए, तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे काम नहीं करेगी। इसका मतलब U जो है वो 11 अप्रैल को सेट नहीं हो रहा, U की प्लेस हमको चेंज यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो चलिए U की अब दूसरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करके देखते हैं। 11 अप्रैल को U का केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो U को अगर मैं 24 अप्रैल को रख के देखूं, अब भी V ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि 3 लोग होने चाहिए कम से कम, तो 1, 2 और 3 यहाँ पे रखने के बाद V हमारा यहाँ आ जाएगा। और R, V जो है वो R के तुरंत बाद है, तो R हमारा यहाँ पे आ जाएगा। R और V के सेम मंथ में हो सकते हैं, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी थी इन्होंने। V अटेंड सेमिनार इमीडिएट आफ्टर R बट नॉट इन द सेम मंथ। R और V सेम मंथ में नहीं होने चाहिए, यहाँ पे R और V सेम मंथ में आ रहे हैं, इसका मतलब U जो है वो 24 अप्रैल को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा कंडीशन। इसका मतलब U के लिए अब हमारी अप्रैल वाली कंडीशन यहाँ पे सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। इसका मतलब U जून में जाएगा। जून में भी 11 जून को या फिर 24 जून को, ये हम चेक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रख के देखते हैं, U अगर 11 जून को जाता है, ठीक है, U अगर 11 जून को सेमिनार अटेंड करता है, तो इससे U और V के बीच में 3 लोग, 1, 2 एंड 3, 3 के बाद V यहाँ आ जाएगा। और V किसके बाद है, R के बाद है, ठीक है। P के बाद कम से कम 4 लोग होने, 4 से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4 और 5, तो यहाँ होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए P कहीं। यहाँ V है ऑलरेडी, यहाँ R है ऑलरेडी, तो यहाँ पे P आ जाएगा हमारे पास। P और T के बीच में 2 लोग होने चाहिए, तो 1 और 2 T पे है, और T इवन नंबर डेट पे है, ये भी यहाँ पे सेटिस्फाइड है, ठीक है। और क्या चीज है यहाँ पे, Q और W सेम डेट पर होने चाहिए। Q और W सेम डेट पे होने चाहिए, इसका मतलब क्या है, तो दोनों चीज यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक डेट बची है जहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे Q और W को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 2 चाहिए, तो Q यहाँ पे भी आ सकता है, Q यहाँ पे भी आ सकता है, और W के लिए भी दोनों ही चीज पॉसिबल है। ये हम कैसे पता लगाएंगे, अब कौन सा पर्सन कहाँ पे आएगा। Q और W अगर यहाँ आने वाले हैं, तो S हमारा यहाँ पे आएगा। और S के लिए इन्होंने एक चीज बोली है कि S और W के बीच में 1 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब 1 और 2 छोड़ के W यहाँ पे आ जाएगा, और बची हुई जगह पे Q हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल अरेंजमेंट। तो U के लिए हमारे पास जो 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी, उसमें से कहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ, U जब अटेंड करेगा 11 जून को सेमिनार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल अरेंजमेंट, ठीक। तो इस पे बेस 4 से 5 क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पजल का, जिसमें कि मंथ और डेट बेस्ड ये पजल थी। 8 पर्सन थे अलग अलग डेट्स में, और जो सेमिनार अटेंड करते थे, ठीक है। चलिए एक ये क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका अरेंजमेंट ड्रॉ करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और भी कोई एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको पास डाउट हो इस एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग iExamB की वेबसाइट पे फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे मॉक टेस्ट वहां पे अवेलेबल हैं। सबको अटेम्प्ट कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एनालिसिस कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह की चल रही है और कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए फिर तैयारी कीजिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और किसी भी कोर्स की जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जो भी कोर्स आपको लेना हो उसकी तैयारी आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।